बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो शहर शहर पानी है, हालात खराब हो चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉनसून की बारिश का दौर जैसे ही शुरू हुआ, पानी भरना सड़कों पर शुरू हो गया। कहीं ये बारिश राहत देती नजर आई तो कहीं ये बारिश आफत बनकर बरसी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में विकास के लाखों दावे होते हैं, लेकिन एक बारिश ने फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगहों में हालात तो ऐसे बने हैं कि कमर से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जिन लोगों को दफ्तर जाना है, काम पर जाना है, उनका जाना, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई जगह पर सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो लोग घर पर ही काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो अपने ऑफिसेज में ना जाएं और कम से कम ही घर से बाहर निकलें, ताकि सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम की समस्या है उससे निजात मिल सके। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि हालात किस तरह के बने हुए हैं प्रदेश में। बारिश का असली मजा लेना है तो साइबर सिटी गुरुग्राम में आइए। यहाँ आपको पानी में तैरता विकास मिलेगा। यहाँ आपको प्रशासन के लाख दावे पानी पानी नजर आएंगे और यहाँ आपको हाईटेक सिटी पानी पानी नजर आएगी। यूँ तो हाईटेक सिटी के नाम पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रफ्तार से दौड़ता शहर नजर आएगा, लेकिन एक दूसरा पहलू भी इस शहर का है। दरअसल जलभराव और जाम की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि प्रदेश की सबसे हाईटेक शहर है। पुराने गुरुग्राम की तस्वीरें वाकई कई सवाल उठाती हैं। विकास अगर इसे कहते हैं तो विकास ना होना किसे कहेंगे। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ दावों की सच्चाई बयां करने वाली तस्वीरें ही नजर आएंगी। वाहन पानी को चीरते या तो आगे बढ़ते नजर आएंगे या फिर बारिश के पानी से लड़ते दम तक तोड़ते नजर आएंगे। फ्लाईओवर का जाम नजर आएगा और अंडरपास कम किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आएगा। कुछ घंटों की बारिश यहाँ प्रशासन के दावों को सफेद हाथी साबित कर देती है। विकास के लिए तरसते पुराने गुरुग्राम पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने ध्यान ना दिया। यहाँ समय समय पर काम होता रहता है, लेकिन धरातल पर काम की रफ्तार पुराने गुरुग्राम में पुराने ढर्रे पर ही नजर आती है। हालात सुधरने की बजाय यहाँ पर खराब होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोग एक बारिश के बाद अपने घर और ऑफिस पहुँचने के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी मेहनत वो महीने भर की सैलरी पाने के लिए करते हैं। पैदल निकलने वाले यहाँ आपको अपने जूते और चप्पल हाथ में लिए जलभराव का आनंद लेते नजर आएंगे। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फ़ोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फ़ोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ। यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में जल जमाव। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सड़कें हुई जलमग्न। जलमग्न से लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में भारी बारिश को देखते हुए जहां एक तरफ जिला प्रशासन ने लोगों से घर से ही काम करने की अपील की है, तो दूसरी ही तरफ प्रशासन ने आम जनता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। ऐसा हाल केवल प्रदेश के गुरुग्राम का ही नहीं, बल्कि फरीदाबाद का भी यही हाल है। तो वहीं फरीदाबाद का हाल भी कुछ गुरुग्राम जैसे दिखाई दे रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े दोनों शहरों का हाल बेहाल हो गया है। फिलहाल 21 से 26 सितंबर तक के लिए हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
अब देखिए, प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जुड़ गए हैं। मेरे साथ लक्ष्य वर्मा जुड़े हैं करनाल से, मेरे सहयोगी, मेरे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले करनाल का मैं जायजा लेना चाहूंगी, लक्ष्य वर्मा से जानना चाहूंगी कैसे हालात लक्ष्य वर्मा सुबह से नजर आ रहे हैं करनाल में, बल्कि सुबह से ही नहीं, जिस तरह से 2 दिन से बारिश हो रही है, कैसे हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, बात की जाए करनाल जिले की तो करनाल जिले के अंदर लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। लगातार 2 से 3 दिन करनाल के अंदर बरसात देखने को मिल रही है। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है। करनाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, आवाजाही जो है वो थम चुकी है। कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बसें हैं, जो समझ आऊंगा कुछ जो मोटरसाइकिल्स हैं वो इस पानी के अंदर, ये देख सकते हैं किस तरीके का जो पानी है, जल भराव किस तरीके का जो खड़ा हो चुका है। काफी संख्या के अंदर जो पानी है वो एकत्रित हो चुका है सड़कों के ऊपर। आवाजाही बहुत मुश्किल हो चुकी है। पब्लिक है अब घरों के अंदर दुबक के बैठ चुकी है क्योंकि सड़कों के ऊपर पानी है। पूरे करनाल जिले की बात, पूरे शहर की बात करें तो, क्योंकि काफी निचला इलाका है, क्योंकि काफी पुराना क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं वो नीचा क्षेत्र है, तो जिसके चलते काफी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मगर बात की जाए नगर निगम की, नगर निगम ने जिस तरीके से दावे किए थे कि पानी अगर जिस तरीके से, क्योंकि काफी पैसा खर्च किया गया था नाले नालियों के साफ सफाई को लेकर, मगर वो दावे बिल्कुल खोखले नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल लाइव तस्वीरें समय हरियाणा न्यूज के दर्शक करनाल सीएम सिटी के देख रहे हैं, जहां पर काफी जो बाइकें हैं वो भी इस पानी के चलते बंद होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि पानी इस बार एकत्रित नहीं होगा, चाहे थोड़ी बरसात हो, मगर जिस तरीके से ये बरसात का पानी पूरी सड़कों के अंदर एकत्रित है, तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो दावे किए जा रहे थे वो पूर्ण रूप से खोखले होते नजर आ रहे हैं। काफी चारों ओर का अगर दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा तो कहीं ना कहीं चारों ओर जो बरसात का ये पानी है वो एकत्रित हो चुका है। और ऐसे में इस समय, क्योंकि 500 गेट का इलाका है, ये पुराना शहर है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे एरिया के अंदर ये पानी का जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे सेक्टर हो, क्योंकि हमेशा देखा जाता है करनाल के अंदर, करनाल का सेक्टर 13 हो या फिर करण गेट मार्केट हो या फिर मुख्य चौक क्यों ना हो, वहां तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात का ये पानी है, चाहे थोड़ी सी बरसात ही क्यों ना हो, वहां पर काफी पानी जो जल भराव है वो लक्ष्य आपके पास लौटूंगी। और ये तस्वीरें बता रही है सिर्फ आवाजाही ठप नहीं हुई है, लोगों का काम भी ठप हो चुका है, क्योंकि कई दुकानें भी यहाँ पर बनी है, सब बंद पड़ी हैं। मैं अब राजेंद्र दहिया का रुख करना चाहूंगी। फरीदाबाद में कैसे हालात बने हुए हैं राजेंद्र? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फरीदाबाद में हालात बद से बदतर हो चले हैं। और ये नजारा है बल्लभगढ़ की जो अनाज मंडी और सब्जी मंडी है, वहाँ का आज जितने भी यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, सब्जियों का जो काम करते हैं, आज वो पूरी मंडी यहाँ पर नहीं लगी है। तमाम लोगों की जो रोजी रोटी है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। साथ ही अगर बात करते हैं पूरे शहर की, तो आप देख सकते हैं सामने राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर भी काफी जो दुर्दशा हुई पड़ी है पानी की वजह से, लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो पूरा शहर है एक तालाब में तब्दील सा नजर आता है। तमाम दावे निगम की तरफ से किए गए, लेकिन वो सभी दावे यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले से दावे नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं, उनमें से कोई भी दावा जो है पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब भी बरसात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है उससे किसी अधिकारी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देर रात यहाँ पर जो डीसी है फरीदाबाद के विक्रम सिंह, वो जरूर यहाँ पर नजर आए सड़कों पर लोगों की परेशानी को देखते हुए, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम। और राजेंद्र, मेरा सवाल भी आपसे अगला यही था कि डीसी खुद पहुंचे थे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया था, तो कितना सुधार कर पाए वो सड़कों पर उतरकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो डीसी महोदय हैं वो रात को 11:30 बजे लोगों की हालचाल जानने के लिए पहुंचे, तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो तमाम जो बूस्टर थे उन पर जाकर उन्होंने चेकिंग की, लेकिन कहीं कोई राहत जो है नजर नहीं आ रही है। पूरे शहर में लबालब पानी भरा हो, चाहे वो सेक्टर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कॉलोनियां हो, कहीं भी जो ऐसी जगह नहीं बची है जहां जल भराव ना हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी इस समय जो है
खड़ी हो गई है। राजेंद्र, और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, जितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोग चल भी रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, लोग इस सड़क पर चलने को मजबूर भी हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि सड़क पर कहीं गड्ढा हो, कहीं सीवर हो, पता तो चलेगा ही नहीं, कोई भी हादसा भी हो सकता है। दृष्टि बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो गड्ढे और सीवर की बात है, मैं आपको पानी में नीचे उतर के दिखाता हूँ कि आखिर कितना पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। घुटने से ऊपर का पानी जो यहाँ पर है, और गड्ढे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर पता नहीं लगा, क्योंकि जो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की अगर बात करें तो तमाम मेन हॉल है, उनके ज्यादातर के जो ढक्कन है वो बिल्कुल जो है खराब अवस्था में नजर आते हैं, और पीछे भी कई हादसे इसकी वजह से जो हुए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब जरूर बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी का जो भराव पूरे शहर में और फैक्ट्री क्षेत्र में, और इससे आगे की और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम भी इस समय जो पानी में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस तरीके का नजारा जो यहाँ पर बना। दूर तक आप जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। और साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से हजारों वाहन जो है अपने घरों तक जाते हैं, क्योंकि पीछे सुभाष कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, आदर्श नगर, हरिविहार और तमाम जो अन्य कॉलोनियां, उनका ये एकमात्र रास्ता है जिस पर पानी लबालब भरा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपने कामों पर किस तरीके से जो है पहुंचे होंगे या फिर घर वापस कैसे आएंगे, ये अंदाजा आप सहज यहाँ पर लगाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है पानी की जो बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, बने रहिए और पानी के ज्यादा अंदर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम भी चाहते हैं, सेफ्टी भी यहाँ पर हर व्यक्ति की जरूरी है। कैथल से मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हालात कैथल में बने हुए हैं। विपिन, कैथल में जब से नई छोटी सरकार बनी है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सफाई कर्मचारी लगातार एक हड़ताल पे रहता है। उनको मनाने में जो नई सरकार नाकामयाब रही, जिसकी वजह से शहर का बुरा हाल पूरी तरह से हो चुका है। शहर के चारों तरफ पानी खड़ा, मुख्य मार्गों पर रास्ते बंद है। मंडी की बात करो तो मंडी में सफाई नहीं है, तो वो किसानों की धान पूरी तरह से भीग चुकी है। और चौक चौराहे पर इतना पानी खड़ा है कि लोगों को पैंटे अपनी ऊपर करके जाना पड़ रहा है, या फिर जूते चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। नगर परिषद के दावों की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है, क्योंकि बारिश भी थोड़ी नहीं हुई है। पूरी रात बारिश हुई और सुबह तो मूसलाधार बारिश हुई है। परंतु अगर सीवरेज व्यवस्था को ठीक किया जाता और सफाई प्रॉपर होती, तो ये पॉलिथीन जितने भी शहर के अंदर घूम रहे हैं, सड़कों में पड़े हैं, सफाई होती तो ये नाले वगैरह नहीं रुकते। लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है बारिश की वजह से। लक्ष्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं उनको देखकर ये पता चल रहा है कि इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे। अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, पानी निकासी की या तमाम जरूरी व्यवस्थाएं की गई होती, तो शायद हालात इतने बदतर भी ना होते। बिल्कुल सृष्टि, देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर बताती हुई नजर जरूर आ रही है कि आखिर किस तरीके का काम जो है करनाल नगर निगम ने किया है। चारों ओर की तस्वीरें देख सकते हैं। कहीं भी आप कैमरे की नजर से आप चारों ओर, मैं आप अपने सहयोगी को कहूंगा एक बार तस्वीरें चारों ओर दिखा दीजिए, ताकि वो हालात वो दिख पाए, वो ग्राउंड रियलिटी वो दिख पाए। क्योंकि जिस तरीके के चारों ओर दिशाएं देख सकते हैं, चारों ओर लगातार की तस्वीरें हैं, काफी जल भराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से निगम की ओर से प्रेस नोट जारी किए जाते थे कि इस तरीके की सफाई व्यवस्था पर इतना खर्च कर दिया गया, और जिस तरीके से अब ये स्थिति देखने को मिल रही है, उससे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहां पर इतना खर्च हुआ होगा। मगर सवाल ये है कि आखिर जो व्यवस्था है वो कब सुधरेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र करनाल है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार पानी का जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। आपके आसपास लक्ष्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए अगर ये अपनी समस्या बता पाए तो। साथ ही ये बताइए, क्योंकि दुकानें बंद पड़ी हैं, व्यापार पे, काम पे कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, जो बाजार है वो बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि बरसात के कारण पानी काफी भरा हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं, वो तस्वीर देख लीजिए, घरों के अंदर तक पानी भरा हुआ है। उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर देखिए ये इनकी भी जो गाड़ी है वो बंद हो चुकी है, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके घरों तक जो पानी है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों से भी बात करेंगे, आखिर क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, किस तरीके का दृश्य क्या पहले भी करनाल के अंदर देखने को मिला है।
क्या नाम है आपका और किस तरीके से आपके तो घरों के अंदर भी पानी बढ़ चुका है? मेरा नाम दीपक है जी। मैं 500 गेट का रहने वाला हूँ। पानी की समस्या काफी टाइम से है ये। हाँ। अब स्कूल से बच्चों को लेके जाना है, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ। बच्चों को लाने आपको आपके घरों तक अंदर पानी है? क्या व्यवस्था क्या लग रही है शहर की? आपके सामने ये व्यवस्था देख ही रहे हो आप। वो क्या पहले गिर रहे हैं जगह? तो पहले भी ऐसी रहता है? शुरू से ही ऐसे काफी टाइम, बारिश जब ज्यादा आती है तो पानी बहुत ज्यादा। व्यवस्था में सुधार नहीं है? ये आपके सामने ही सर देख रहे हो आप। तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये लोगों का कहना है कि ये देखिए हमारे घुटने तक जो है, घुटने तक जो हमारा पानी है, घुटने तक का पानी है वो लगातार इस तरीके का देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं कि वो आखिर तो क्या कुछ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है वो। लेकिन स्कूल बच्चे जाएं तो कैसे जाएं, आए तो वापस कैसे आए? उनको ले जाना और वापस लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पर बन गया है। ठीक है, मैं राजेंद्र से जानना चाहूंगी। राजेंद्र, आप बताइए, क्या मौसम विभाग की तरफ से तो पहले से ही बता दिया गया था कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, भारी बारिश का अनुमान है और लगातार होगी, उसके बावजूद क्या सड़कों पर आपको नगर निगम की तरफ से या प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौजूद नजर आया जो काम करवा रहा हो? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पहले से ही पूर्वानुमान जो के अनुसार जो घोषणा की गई थी या जो इन्होंने कहा था, जो चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी निगम प्रशासन का कहीं कोई सार्थक जो रिजल्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले से कि अगर बात करें तो तमाम दावे उनकी तरफ से तो किए तो जाते हैं, लेकिन वो दावे कितने सही होंगे इस बात का तो पता तब चलता है जब स्थिति यहाँ पर भयावह बन जाती है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक आपको पूरा पानी ही नजर आएगा, क्योंकि तालाब बन चुका है पूरा शहर। और जो निगम ने दावे किए थे कि कहीं भी कोई पानी नहीं भरेगा, उसकी वानगी यहाँ देखने को बनती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देर रात डीसीबी सड़कों पर निकले, हालातों को देखते हैं, इसका मतलब साफ है कि हालात जो है खराब हैं, इसीलिए उनको मजबूरन सड़कों पर निकलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, और अफसोस तो तब होता है, दुख तो तब होता है जब इनका हालचाल लेने वाला कोई नहीं होता, बस छोड़ दिया जाता है इतने घुटनों तक भरे पानी के अंदर, और मजबूर हो रहे होते हैं लोग, ना काम पे जा सकते, ना कोई इंतजाम कर सकते। मैं यहाँ पर विपिन से जानना चाहूंगी। विपिन, क्योंकि देखिए बीमारियों का खतरा भी इन दिनों हम देख रहे हैं मंडरा रहा है, डेंगू हो, मलेरिया हो, और गंदगी में ये मच्छर पनपते हैं, डेंगू के खास तौर पर। और बार बार सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ सफाई रखें, लेकिन अगर हालात इस तरह के बने रहेंगे तो कैसे होगी साफ सफाई? जी बिल्कुल, जिस तरह लोग तो अपने घरों में साफ सफाई रख लेंगे, लेकिन सड़कों की गलियों की साफ सफाई का जिम्मा प्रशासन का है, नगर परिषद का है, नगर पालिकाओं का है। टूंडरी से जो हमारे पास तस्वीरें आ रही है, टूंडरी की हालत यह है कि 15 मिनट की बारिश के बाद वहाँ पे लगभग 2 से 2.5 फुट पानी हो जाता है। अब पूरी रात बारिश हुई है तो टूंडरी के हालात पूरे बदतर हो चुके हैं। और ये टूंडरी की समस्या आज की नहीं है, कम से कम 10 से 15 साल पुरानी समस्या है। विधायक बनते हैं, विधायक चले जाते हैं, विधायक बनते हैं, चले जाते हैं, उन्हीं सड़कों से निकलते हैं। जो वहाँ के विधायक हैं रणदीप गुरन, वो भी उन्हीं सड़कों से निकलते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। टूंडरी के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। पिछली बार भी हमने जल भराव की तस्वीरें दिखाई थी, तो हमें लगा था कि शायद इन तस्वीरों को देखने के बाद, मीडिया में चलने के बाद शायद कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अब देखें तो फतेहपुर का चौक, मेन चौक, बस अड्डे का जो मुख्य चौक, जो मेन मार्ग है जहाँ से पूरा ट्रैफिक निकलता है, बाहर VIP निकलता है, आम और खास निकलता है, वहां भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। बुड्ढा मार्केट के अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा टूंडरी जलमग्न हो चुका है। लेकिन ना तो वहाँ की नगर पालिका का ध्यान है, ना ही वहाँ के विधायक का इस पर कोई ध्यान। विपिन, इस बीच सरकार की अगर बात करें तो अब मजबूरन सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि घरों से कम बाहर निकलें, जिनका वर्क फ्रॉम होम हो सकता है वो घर पे रहकर ही काम करें, ऑफिसेज कम से कम जाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफिस जाएंगे जाम निकलेगा, जाम लगेगा और लोगों को दो चार होना पड़ेगा जाम की समस्या से। खासतौर पर गुरुग्राम जो साइबर हब है, जहां पर तमाम ऑफिसेज बने हुए हैं। जब व्यवस्था करने में असफल हो जाती है सरकारें या प्रशासन, तब वो सुझाव ही दे सकते हैं कि आप घरों से कम निकले, जबकि पता होता है कि बारिश आएगी, अचानक बारिश नहीं आती है, पूरा पूर्वानुमान होता है, हर साल का ये मुद्दा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बजाय सुझाव दे दिए जाते हैं कि आप घरों से ना निकले, कम निकले, घर पे बैठ के काम करें। अगर ऐसी व्यवस्था पहले ठीक कर दी जाए तो ये सब सुझाव देने की जरूरत पड़ेगी ना।
राजेंद्र, कितने दिन हो गए जो ये इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि बारिश तो लगभग 1 से 2 दिन से आ रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ, इनसे हम जान लेते हैं। कितनी परेशानी भाई साहब आप लोगों को? और ज्यादा परेशानी है जी। क्या क्या परेशानी है? परेशानी है कि अब पानी भर जाता है मंडी में, डिस्पोजल चलते नहीं है, सब अपनी मर्जी का काम करते हैं। तो साफ तौर पर सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। जो कह रहे हैं यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मंडी में जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना। राजेंद्र, कितने दिन से इस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, कल से जब से बरसात शुरू हुई है तभी से ये हालात बने हैं, और इससे पहले भी यहाँ पानी भरा रहता था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हल्की बरसात होती है, उसी से शहर के हालात जो है खराब हो जाते हैं। जी सृष्टि, यहाँ का सिस्टम बेकार है। बिल्कुल, जानिए अगर लोग यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि जी बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे यहाँ का सिस्टम बेकार है कि दुकानदारी हम जो सबको देते हैं, मार्केट फीस भरते हैं, दुकानदारी चलते नहीं। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो फीस वगैरह वो भी भरते हैं, लेकिन कोई जो है सुनवाई उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुकानदार हैं, दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, तो उनकी समस्या भी रहकर निकल कर सामने आ रही है। मैं आखिरी सवाल यहाँ पर लक्ष्य से ही करना चाहूंगी। लक्ष्य का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। लक्ष्य, क्योंकि हालात अब बद से बदतर है, क्या उम्मीद की जाए जब तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, जब तक बारिश आती रहेगी, हालात क्या यूं ही रहेंगे? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि 1 बजे के बाद और भारी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग भी अलर्ट कर रहा है और चाहे प्रशासन है वो भी अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर जो तैयारियां पहले कर लेनी चाहिए थी वो आखिर लेट क्यों की जा रही हैं? सवाल ये बड़ा है। अब जिस तरीके से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी एक दर्शक हमारे साथ थे, जो हमारे साथ व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि अभी वो अपने जो बच्चे हैं वो स्कूल से लेने जा रहे हैं, क्योंकि शहर है वो कहीं ना कहीं पूरा पानी से लबालब है। अब कुछ दुकानें देख सकते हैं, दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आवाजाही है उस पर भी खासा असर देखने को मिला। दुकानदार हैं उन पर भी खासा असर देखने को मिला। मंडियों के अंदर किसान, यानी मंडियों के अंदर भी धान जो है वो आना शुरू हुआ है, वहां पर उनके लिए भी समस्या है। तो बड़ा कहीं ना कहीं सवाल जरूर है, आखिर तैयारियां क्यों नहीं है? और साथ ही साथ बात की जाए डेंगू का भी जो सीजन है वो भी लगातार जारी है। करीबन करनाल के अंदर की बात करें 13 से 14 केस करनाल के अंदर भी देखने को मिला, और बरसाती सीजन के अंदर ही जो डेंगू है वो ज्यादा पनपता है, वो भी सवाल खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल काफी खड़े हो रहे हैं, मगर अब देखना ये होगा कि आखिर मौसम विभाग लगातार जिस तरीके से अलर्ट जारी कर रहा है, लक्ष्य सवाल कई है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया लक्ष्य आपका, विपिन आपका और राजेंद्र आपका खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मानसून शुरू हुआ, खत्म हुआ, लेकिन अब फिर से बारिश आने लगी और शहर शहर पानी पानी जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, दावों की पोल खोल रही हैं। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।